श्री प्रदीप चौधरी जो कि कालका से विधायक थे, जिनको निचली अदालत ने, नालागढ़ की अदालत ने भिन्न भिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था और तदनुसार संविधान के अनुच्छेद 191(1) एवं लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8(3) के अनुसार उनकी सदस्यता को योग्य ठहराते हुए और कालका निर्वाचन क्षेत्र को 14 जनवरी 2021 से रिक्त घोषित करने के लिए हरियाणा विधानसभा द्वारा 30 जनवरी 2021 को अधिसूचना जारी की गई थी। अब श्री प्रदीप चौधरी जी ने निचली अदालत के आदेशों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में अपील दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 19 अप्रैल 2021 को निचली अदालत के कन्विक्शन के आदेशों पर रोक लगाते हुए आदेश पारित किया है कि जब तक उनकी क्रिमिनल अपील जिला एवं सत्र न्यायालय में अंतिम निर्णय तक लंबित है, तब तक उनकी कन्विक्शन पर रोक लगा देगी। तदनुसार हरियाणा विधानसभा द्वारा श्री प्रदीप चौधरी की विधानसभा की सदस्यता से अयोग्यता और कालका निर्वाचन क्षेत्र के रिक्त करने की अधिसूचना को उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों की तिथि 19 अप्रैल 2021 से जिला एवं सत्र न्यायालय के अंतिम निर्णय तक वापस लिया जाता है। उनकी सदस्यता जो है 19/4/2021 से बहाल की गई। आज की इस पत्रकार वार्ता में मैंने आपको इतना सूचना देनी थी, तो अभी आपका कोई प्रश्न है? अदालत का जो फैसला था 14 जनवरी को आया था और आपके पास सूचना जब आई विधिवत रूप से कारण में देखे तो 30 को उसका फैसला हो गया, मतलब लगभग 16 दिन में फैसला हो गया। इस बार ऐसे क्या कारण रहे कि ये 1 महीने से ज्यादा का लगभग समय लगा? ये 1 महीना लग गया क्योंकि लीगल एडवाइस के लिए एडवोकेट जनरल के पास पहली बात तो ये जो हमारे पास इसकी कॉपी थी, ऑफिशियल कॉपी, वो लगभग 1 सप्ताह के बाद आई और उसके पश्चात हमने उसको लीगल एडवाइस के लिए एडवोकेट जनरल हरियाणा के पास भेजा और आज ही उनकी जो लीगल एडवाइस प्राप्त हुई है और हमने तुरंत उस लीगल एडवाइस के ऊपर कार्रवाई करते हुए उनकी सदस्यता को 19 अप्रैल 2021 से बहाल करने का। तो ये जो बीच का जो टाइम है उसके भत्ते और जो चीजें हैं वो मिलेगी? वो नहीं मिलेगा क्योंकि जो उनकी बहाली हुई है वो 19 अप्रैल से हुई है और जो उनकी सस्पेंशन हुई थी वो 14 जनवरी से हुई थी। ये बीच का जो है इसके ऊपर कोई आदेश नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट ने 19 अप्रैल 2021 से उनकी बहाली की है। जो अधिसूचना वापस हुई है क्योंकि पहले ही प्रक्रिया के तहत हमने चुनाव आयोग को भेजा था, तो इस बार भी आइए अभी आज ही हम इसकी जानकारी जो है वो सूचना आयोग को भेज देंगे, चुनाव आयोग कॉपी भी दे देंगे और उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आज ही जारी हो जाएगी, आज ही इलेक्शन कमीशन को चली जाएगी। हमारे पास देरी का कोई काम नहीं है। आपका तो फास्ट माना जाता है, तो इस दफा थोड़ा सा लगा 16 दिन लेट ना आज ही आई, उन्होंने आज ही कर दी। तो एडवोकेट जनरल ऑफिस इसके लिए देरी के लिए हाँ, एक मतलब क्या लॉकडाउन की वजह से उन्होंने कहा कि हमारे आधे दिन एडवोकेट जो हैं वो इसमें आधे आते हैं, आधे नहीं आते, कुछ इसके उसमें भी फंसे हुए हैं, कोरोना में भी फंसे हुए हैं।
भार 21 दिन के आसपास एजी ऑफिस लेट करता है। अब इसको आप जैसे मर्जी लगा लो। लेट का ये तो प्रोसीजर होता है अच्छा, वो मार्क भी की होगी, अगला किसी ने लॉ पॉइंट भी देखा है, दोनों जो केसेस है जो टॉप साइड केसेस स्टडी कर रहे हैं वो भी ऐसा है कि इसके बीच में जो हवाला दिया गया है जो जजमेंट में, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को स्टडी करने में उसको उसके ऊपर क्या उसके इफेक्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो ये उनका काम है। ये तो लेकिन हमारी तरफ से कोई देर नहीं। चाय वाय पिलाओ भाई। आपकी बात इस साल से भी होगी, 6 साल से भी होगी, उसमें आगे कोई आपने पत्र के लिख दिए हैं, हाँ, उसमें और आगे कुछ उन्होंने कोई कदम उठाए हैं सरकार ने आपकी चिट्ठी के बाद, कोई नीचे निर्देश जारी किए हों या आपने अपने लेवल में एमएलए को कुछ लिखा हो? ये ऐसा है कि मैंने मुख्यमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखा था, उनके ऊपर 1-2 दिन में क्या कार्रवाई होती है वो मिल करके भी उनसे चर्चा करेंगे। वैसे मैंने आज भी जो हमारी मॉनिटरिंग कमेटी है पंचकुला की जिला की, उसकी मीटिंग की थी, और उस मीटिंग के अंदर मैंने ये कहा कि सारे के सारे बिल जितने भी हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, 6 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके सभी के सभी बिल मंगा करके जो 5 लाख रुपए से ऊपर के बिल हैं, वो बिल के 10% रैंडम उसकी आप पूरी जांच करें, और उसके अंदर जो हमने साथ में कुछ लोग जोड़े हैं, जिससे जो वहाँ चल रहा है उसके अंदर की बात पता लग सके कि कितना क्या गड़बड़ है। वो मैंने पहले बताया ही था कि जिस प्रकार से रेट चार्ज किए जा रहे हैं, जो मार्केट रेट हैं, उनकी कंपैरिजन करने के लिए भी मैंने एक स्पेशली कि कौन कौन सी दवाई क्या रेट मार्केट में है, वो सारी डिटेल 1-2 दिन में हम दे देंगे। कि जो एक 26 रुपये का, उसमें ये भी देखने को मिला, एक 26 रुपये का मेडिसिन है जो 1250 रुपये लगाएगी। मतलब 2 उसके उन्होंने बताया कि एक इंजेक्शन आता है 26 का, एक दूसरा आता है 50 का, उससे फालतू तो है ही नहीं, और उसके 1250 रुपये। आपकी कांग्रेस के बाद जो खबरें छपी हैं, तो लोगों ने प्रतिक्रिया दिया है कि आपको तो धन्यवाद किया है, पर ये भी डिमांड किया कि जितने लोगों के पैसे फालतू चले गए सारे वापस होने चाहिए। मैं आप खुद डिमांड कर रहा हूँ, मैं तो खुद डिमांड कर रहा हूँ कि उनको वापस होने चाहिए। वो ये करने का फायदा तभी है जब उनको पैसे वापस मिलेंगे। गुड़गांव का भी एक मामला सामने आया ना, मैक्स हॉस्पिटल। हाँ, मैक्स का भी आया है। यहाँ चंडीगढ़ के ईडन हॉस्पिटल है जो, वहाँ के तो 6 केसेस ऐसे हैं। और इसका मेरा एक और है कि ये टेम्परेरी सोल्यूशन ही इसका कर दो इधर से कर दो, ऐसे कर लो यार, कर दो, वहीं से कर दो, उधर से कर दो। हाँ जी, हाँ, इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। और जो ये लूट है, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज के माध्यम से है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के नाम पे है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो क्या है कि उसको पता है कि मैंने कुछ देना नहीं है, वो जितना भी बिल बनाते हैं उस पर साइन करता रहा है। सरकार को नुकसान, अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो पब्लिक एक्सचेकर है उसका नुकसान है। ये सरकारी मतलब जो पब्लिक का पैसा उसका वो है नुकसान। हाँ जी, चलो कोई नहीं, हमने तो कुछ गलत चीज कही है। कोरोना काल चला था तो आपने सभी एमएलए के साथ 5-4 दिन में 5-7 एमएलए से वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। हाँ, क्योंकि लॉकडाउन था, कोरोना काल चला था। इस दफा भी कोई आपका फिर अभियान चल रहा है? हमने इसे अभी तो की है 10 दिन पहले एमएलए के साथ कीजिए, एमएलए के साथ। उसके बाद राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा
कुछ भी नहीं।